हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनधन सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाते हो तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई काम करवाने के लिए जाते हो तो वहां पर इनके कर्मचारियों का व्यवहार किस तरीके का होता है, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि क्या आपको इस प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। बिल्कुल डिटेल्स में हम बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जनधन सेविंग्स अकाउंट्स है ना, इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिलता है। साथ ही साथ यूपीआई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह। सबसे पहले तो लोगों के मन में यही कंफ्यूजन होता है कि हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यूज कर सकते हो और यहां पर आप पर डे 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर अगर आपका जनधन सेविंग्स अकाउंट है तो आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन ज्यादा मत करिएगा, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। क्योंकि आज के डेट में ज्यादातर बैंक जनधन सेविंग्स अकाउंट्स को इसी की वजह से फ्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उस अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गया था, जिसके कारण काफी सारे बैंकों ने काफी सारा जनधन सेविंग्स अकाउंट आज के डेट में फ्रीज किया है। यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स का भी कुछ अकाउंट्स है जिनका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यूपीआई के माध्यम से ज्यादा मल्टीपल ट्रांजेक्शन ना करें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना का सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए जाते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी भी ब्रांच में, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई हमारा जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स ना रहे। देखो, बेसिकली प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स में 2 कैटेगरीज होता है, एक होता है स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स और एक होता है बड़ा वाला सेविंग्स अकाउंट्स। तो आप भूल कर भी यहाँ पर स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स मत ओपन करवाइएगा, नहीं तो भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि अगर आप स्मॉल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप 1 लाख रुपए से अधिक बैलेंस रख नहीं सकते हो, 50,000 रुपए से अधिक ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, एक बार में 10,000 रुपए से अधिक आप निकाल नहीं सकते हो। तो भाई इस तरह के काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, तभी आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई 10 साल से भी अकाउंट ओपन हो जाता है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 साल से अकाउंट ओपन करते हैं तो ये पूरी तरह से माइनर अकाउंट होता है और इस अकाउंट्स के ऊपर काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। और अगर आपका एज 10 ईयर्स होता है ना, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको स्मॉल सेविंग्स अकाउंट ही ओपन करके देगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। यहाँ पर आपको एक भी रुपीस मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है और ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी एसएमएस अलर्ट इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि एसएमएस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 10 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेक बुक लेते हो तो आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर कैश डिपॉजिट आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए करो। यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हो। कैश डिपॉजिट के ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है और यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई लिमिटेशंस है। यहाँ पर आप टोटल 4 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, यानी कि पूरे महीने में आप 4 बार विड्रॉवल कर सकते हो। अब वो चाहे तो आप एटीएम कार्ड से पैसे निकालो, चाहे तो आप ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, या फिर आप एईपीएस के माध्यम से यानी कि बीसी पॉइंट्स के जरिए पैसे निकालो, यानी कि टोटल आप 4 बार ही लेन देन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने ब्रांच से 2 बार पैसे निकाला और आपने 2 बार एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लिया, तो भाई ये आपका 4 बार कंप्लीट हो गया। अब 5वें बार अगर आप एटीएम से निकालते हो, चाहे तो आप ब्रांच के जरिए निकालते हो, तो यहाँ पर आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात भाई, अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर
चार्जेस देना पड़ता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप डिजिटल ट्रांजेक्शन जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, IMPS, RTGS, NEFT वगैरह अगर आप करते हो तो यहाँ पर भाई कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगाया गया है, ओनली विड्रॉवल के ऊपर लिमिटेशंस है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों सवाल आता है कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर हमको बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखो भाई, इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अगर आपने 2018 के बाद में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया है तो भाई यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिन भाई लोगों का अकाउंट 2018 के पहले खुला है उन लोगों को ओनली 1 लाख रुपए का ही पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं 30,000 रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है, लाइफ कवर इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 10,000 रुपए तक का, अप टू 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। ये ओवरड्राफ्ट आप ब्रांच के जरिए जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, इनेबल करवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करा देगा। देखो, ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन ही होता है जो कि आप लेते हो। तो इस महीने अगर आपने 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट लिया तो अगले महीने आपको ब्याज के साथ में वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। तो यहां पर अगर आप जाते हो ओवरड्राफ्ट अप्लाई करने के लिए तो बैंक आपके अकाउंट के ऊपर चेक करता है कि आपने ट्रांजेक्शंस कितना किया है, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, साथ ही साथ आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है या फिर नहीं है, तभी आपको ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करता है। और मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे पहले ओवरड्राफ्ट के मामले में महिला को ही कंसीडर करता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, अगर आपके फैमिली में महिला है तो वो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट्स आपको इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ये देखने को मिलता है कि आपको भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। और ये डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि ये जो डेबिट कार्ड है ये क्लासी वेरिएंट का ही डेबिट कार्ड होता है। भाई इस डेबिट कार्ड से 50,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हो और 1.5 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री जनधन योजना सेविंग्स अकाउंट्स। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि भाई इनके जो कर्मचारी हैं वो कैसे होते हैं, कस्टमर्स के साथ में किस तरीके का रिस्पॉन्स करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं ये टोटल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो भाई ये 12 सरकारी बैंक है। तो इन सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो इनका जो ब्रांच है वो आपको मुंबई में ही देखने को मिलेगा। इनका ब्रांच आपको हर एक सिटीज में देखने को मिल जाता है, लगभग हर एक स्टेट में आपको देखने को मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इनके कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर के बात करूं तो देखो भाई ये सरकारी बैंक है तो यहाँ पर आपको सरकारी बैंकों जैसा ही सुविधा देखने को मिलेगा। यहाँ पर HDFC, ICICI, इसके अलावा एक्सिस बैंक, साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन बैंकों के जैसा सर्विस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि भाई यहाँ पर सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो अब आपको सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार पता ही है कि कैसा कस्टमर्स के साथ में रिस्पॉन्स करते हैं, बताने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में किसी किसी ब्रांच में इनके कर्मचारी भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके कर्मचारी अच्छे नहीं होते हैं। और जहां पर कर्मचारी अच्छे होते हैं वहां पर बैंक बेस्ट बन जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। आशा करता हूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।